कभी सोचा है कि दवा बनाने की अगली जो बड़ी क्रांति है उसका सेंटर भारत हो सकता है? और इसका जो राज है ना, वो किसी बड़ी मशीन या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हमारे ही लोगों और हमारे इतिहास में छिपा है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि वो कौन से दो जबरदस्त फायदे हैं जो सिर्फ भारत के पास हैं और दुनिया में किसी के पास नहीं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जिस मैदान की बात कर रहे हैं वो आखिर कितना बड़ा है और भारत उसमें आज कहाँ खड़ा है। पूरी दुनिया में दवाओं का जो मार्केट है वो है 1.75 ट्रिलियन डॉलर का। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अच्छी बात यह है कि भारत पहले से ही इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है। यूं ही नहीं भारत को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में बिकने वाली हर 5 जेनेरिक दवा में से एक भारत में बनती है। लेकिन अब खेल बदल रहा है। अब बात सिर्फ दवाएं बनाने की नहीं, बल्कि नई दवाएं खोजने की हो रही है। लेकिन एक मिनट, ये नई दवा खोजना आखिर इतना मुश्किल काम क्यों है? पहले इस चुनौती को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा में। आज दुनिया में 80% से ज्यादा जो मेडिकल और जेनेटिक डेटा है वो सिर्फ यूरोपियन मूल के लोगों का है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो दवाएं बन रही हैं वो हो सकता है कि बाकी दुनिया पर हम पर उतनी असरदार हो ही नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई दवा सिर्फ एक तरह के लोगों पर रिसर्च करके बनाई जाए तो क्या वो सब पर ठीक से काम करेगी? शायद नहीं। और यही आज दवा की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या है। और यहीं पर आता है भारत का छिपा हुआ खजाना, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। भारत में हजारों सालों से कई समुदाय ऐसे रहे हैं जो सिर्फ अपने ही ग्रुप में शादी करते आए हैं। अब इससे क्या हुआ? इससे उनमें एक बहुत ही खास, एक यूनिक जेनेटिक पैटर्न बन गया है। और रिसर्च के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इससे किसी बीमारी से जुड़े जीन को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। कितना आसान? इतना कि इन खास ग्रुप्स पर रिसर्च करने से दवा खोजने की स्पीड 100 से 1000 गुना तक बढ़ सकती है। ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है, ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है। इस फर्क को ऐसे समझिए, पूरी दुनिया के मिक्स जेनेटिक डेटा में एक जीन को खोजना ऐसा है जैसे पूरी दुनिया के सारी लाइब्रेरियों में एक खास किताब को ढूंढना। लेकिन भारत के इन खास ग्रुप्स में उसे खोजना ऐसा है जैसे एक छोटे से गांव की लाइब्रेरी में वही किताब ढूंढना। काम बहुत ज्यादा आसान, तेज और सस्ता हो जाता है। ये जो हमारा जेनेटिक डेटा है ना, ये भारत के लिए किसी भी सोने, हीरे या रेयर अर्थ मिनरल की खदान से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। ये हमारा वो राष्ट्रीय खजाना है जो हमें हेल्थ और इकोनॉमी दोनों में दुनिया से बहुत आगे ले जा सकता है। अच्छा, तो खजाना तो हमारे पास है, पर इस खजाने का ताला खोलने वाली चाबी क्या है? यहीं पर आता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा फायदा। देखिए, आज के दौर में कोई भी नई दवा बनाने के मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, बीमारी से जुड़ा सही जीन ढूंढो। दूसरा, उस जीन पर काम करने वाला एक मॉलिक्यूल मतलब दवा बनाओ। और तीसरा, उसे इंसानों पर टेस्ट करो। और यहीं पे एआई एक सुपर पावर्ड जासूस की तरह काम करता है। वो करोड़ों डेटा पॉइंट्स को सेकंडों में खंगालकर उस सही जीन को पकड़ लेता है और फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए लाखों मरीजों के रिकॉर्ड्स में से एकदम सही लोगों को ढूंढ निकालता है। मतलब जो काम पहले सालों में होता था वो अब महीनों में हो सकता है। एक मजेदार किस्सा है। भारत के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जब पूछा गया कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए मरीज कैसे ढूंढते हैं, तो जवाब मिला, अरे हम बस फ्लोर मैनेजर से पूछ लेते हैं। सोचिए, आज भी ये सिस्टम चल रहा है। एआई इस पूरे के पूरे तरीके को जड़ से बदल सकता है। और यही भारत का दूसरा फायदा सामने आता है, हमारा टैलेंट। हम दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हमारे पास दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स हैं। तो जब एआई जैसा पावरफुल टूल और इतना जबरदस्त टैलेंट एक साथ मिल जाएं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? तो जब भारत का यूनिक जेनेटिक डेटा और हमारी वर्ल्ड क्लास एआई स्किल्स एक साथ मिल जाती हैं, तो इसका हम सब के लिए, देश के लिए क्या मतलब है? ये चार्ट पूरी कहानी बताता है। आज हम ज्यादातर जेनेरिक निर्माता हैं, मतलब हम दूसरों की बनाई दवाओं की सस्ती कॉपी बनाते हैं। वॉल्यूम ज्यादा, वैल्यू कम। लेकिन भविष्य में हम नई दवा के आविष्कारक बन सकते हैं। वॉल्यूम भी ज्यादा और वैल्यू बहुत ज्यादा। और इस बदलाव का असर हम सब पर पड़ेगा। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एआई में हजारों नई हाई पेइंग नौकरियां बनेगी।
हमारी कंपनियों को एक पूरी नई ग्लोबल इंडस्ट्री को लीड करने का मौका मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, हम सबको वो दवाएं मिलेंगी जो खास स्तर पर हमारी अपनी हेल्थ ज़रूरतों के लिए बनाई गई होंगी। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत सिर्फ दुनिया की फार्मेसी ही बना रहेगा जो दूसरों की बनाई दवाएं बेचता है, या फिर क्या हम दुनिया की प्रयोगशाला बनेंगे, वो जगह जहां भविष्य की दवाएं खोजी जाएंगी? चुनाव और भविष्य दोनों हमारे हाथ में है।